मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बगावत की मिली सजा आर रोशन बेग को। कांग्रेस विधायक रोशन बेग बर्खास्त, केपीसीसी का आदेश। राज्य कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने और एआईसीसी सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप के चलते कल बेंगलुरु शिवाजी नगर विधायक रोशन बेग को केपीसीसी सेक्रेटरी वीवाई घोरपड़े ने पक्ष से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। पहले नोटिस दी गई थी, जवाब देने की बजाय बेग ने नोटिस का मजाक उड़ाया था। बेग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने एआईसीसी को पत्र लिखा था। कर्नाटक का कांग्रेस इंचार्ज केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया और गुंडूराव पर बेग ने गंभीर आरोप लगाए थे। बेंगलुरु में रोशन बेग की प्रेस मीट। कल रात कांग्रेस से बर्खास्त होने वाले बेंगलुरु शिवाजी नगर विधायक रोशन बेग ने आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जो भी कुछ कहा है सच कहा है। क्या सच कहना जुल्म है? मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, रामलिंग रेड्डी, एच.के. पाटिल, के.एच. मुनियप्पा और क्षेत्र की जनता से चर्चा करके आगे की रणनीति तय करूंगा, कहा रोशन बेग ने। हमारे पक्ष के नायक के.एच. मुनियप्पा को खुलेआम हराने का दावा किया था। मंडिया में सुमलता से खुलेआम मिल रहे थे हमारे नायक। इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? हार के बाद बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी। बंद कमरों में वही लोग चर्चा करते रहे, दूसरों को बुलाया तक नहीं। तुमकुरु में गठबंधन के नाम पर पूर्व एमपी मुद्द हनुमेगौड़ा को टिकट नहीं दिया गया। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का नुमाइंदा हूँ, सिद्धू कांग्रेस का नहीं, कहा रोशन बेग ने। नंगा घुमाने पर दलितों का आक्रोश, कार्रवाई की मांग। पिछले हफ्ते गुंडलुपेट तालुका के कब्बेगट्टे ग्राम में एक युवक को नंगा घुमाया गया था। इसी घटना का खंडन करते हुए कल मैसूरू जिला के नंजनगुडु शहर में कई दलित संगठनों के युवकों ने शर्ट खोलकर आक्रोश जताते हुए रैली का आयोजन किया। ऐसे करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए तहसीलदार को निवेदन पत्र सौंपा। नौकरी दिलवाने का झांसा देकर महिला से धोखा। बेलगाम जिला रायबाग के सीडीपीओ अधिकारी डीएच पायक ने बीदर जिला औराद तालुका के ज्योति राठौड़ नामक महिला से 1,25,000 रुपये लेकर आंगनवाड़ी में नौकरी दिलाने की बात कही थी। इसी बात को लेकर महिला और उसके बाप ने अधिकारी को रुपया लौटाने की मांग करते हुए दफ्तर में हंगामा किया। पत्रकारों के पूछने पर भी अधिकारी मुंह कर रहे हैं। उल्टा पत्रकारों को और रुपया मांगने आई महिला को ही डांट रहे हैं अधिकारी, जबकि महिला रुपये दिलवाने की गुहार लगा रही है। हुबली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैदियों से पूछताछ। इस भाग दौड़ के दौर में कैदियों को हर मुद्दत पर जेल से कोर्ट लाना ले जाना, कैदियों की सुरक्षा और निगरानी बड़ी चुनौती बन गई है। इसी के मद्देनजर कल हुबली में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गंगाधर ने कोर्ट में बैठकर ही जेल में मौजूद कैदियों से पूछताछ करके कोर्ट की कार्रवाई की। हुबली के इस नए कोर्ट में कुल 19 कोर्ट हॉल हैं। आने वाले दिनों में हर कोर्ट में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा, कहा लीगल एड सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ए.के. नागराज ने। फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। रायचूर शहर के चंद्रबंडा रोड पर स्थित मोहम्मद उमर नामक व्यक्ति के मुल्ला एंटरप्राइजेस नामक कुशन की फैक्ट्री में कल शाम शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग में फैक्ट्री में मौजूद करीब 6 लाख कीमत का रेडीमेड और कच्चा माल जलकर बर्बाद हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारी मामला मार्केट यार्ड पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। नशे में धुत पति पत्नी का झगड़ा। शराब के आखिरी घूंट के लिए मैं तू करते लात, घूसे, पत्थर और चप्पलों से एक दूसरे पर हमला करते पति पत्नी की यह घटना चिकमंगलुरु शहर आईजी रोड के पीछे वाले गली में घटी है। स्थानीय लोगों ने इनका झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं माने। इलाके और रास्ते पर जाते हुए लोगों ने इस झगड़े का खूब मजा उठाया।
नकली कागजात बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप, रेवेन्यू अधिकारियों के शामिल होने की शंका। नकली दस्तावेजात बनाकर चिकबल्लापुर जिला शिडलघट्टा तालुका के कालनायकनहल्ली ग्राम में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बीजापुर कोलार मेन रोड के पास स्थित सर्वे नंबर 42 की यह जमीन अन्य 9 लोगों की है, मगर अधिकारियों ने किसी अनजानप्पा को इसका मालिक बनाया है। जमीन मालिक अपनी जमीन के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। जमीन मालिक नागराजू कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अपनी जमीन के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं नागराजू। लोकसभा चुनाव में हार के चलते केपीसीसी का विसर्जन। एआईसीसी सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हाईकमांड के आदेश पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के चलते केपीसीसी सेक्रेटरी वीवाई घोरपड़े सहित करीब 310 पदाधिकारी अपने पद से वंचित हो जाएंगे। वैसे अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव और कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे को बख्शा गया है। अब फिर से केपीसीसी का नया तौर पर गठन किया जाएगा। ज्योतिषी की बात पर मासूम बेटी का कत्ल। चिकमंगलूर के बुच्चनहल्ली कावल में एक बेरहम बाप ने भविष्य में बेटी के कारण होने वाली तकलीफ से बचने के लिए ज्योतिषी के कहने पर अपनी 1.5 महीने की मासूम बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस बेरहम बाप मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योतिषी की तलाश कर रही है पुलिस। बीदर में ब्रिम्स अस्पताल की अव्यवस्था पर स्थानीय लोगों का आक्रोश। अस्पताल के ताले की चाबी सौंपी आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल को। कई महीनों से बीदर के जिला अस्पताल में मरीजों को हो रही असुविधा, अधिकारियों की लापरवाही, मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने अस्पताल का ताला आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल को देते हुए चाबी डालने का आग्रह किया। ऐसी हालत देखकर सचिव ने अधिकारी की क्लास ली। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल उनके विभाग में नहीं आता। संबंधित सचिव से स्थानीय लोगों को मिलने की सलाह दी शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।